वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स यूनिट फर्स्ट। देखिए स्टूडेंट, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हम एरर्स के बारे में पढ़ रहे थे कि एरर होता क्या है एक्चुअल में। तो जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है और मेजर्ड वैल्यू होती है, उनका जो डिफरेंस होता है उसको ही हम एरर बोलते हैं। तो हमने देखा कि एरर है वो कितने प्रकार के होते हैं और एरर का क्या कारण होता है, क्या काज होता है एरर अराइज होने का। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो एरर है, एरर हमारे किस प्रकार से अराइज होते हैं, उसमें हमारा चाहे सिस्टेमेटिक एरर हो, ग्रोस एरर हो, ठीक है। तो हमने उनके काजेज़ भी पढ़े कि किसी के अंदर तो ऑब्जर्वर होता है, उसकी केयरलेसनेस की वजह से अराइज हो जाता है। कई बार इंस्ट्रूमेंटल एरर आ जाता है, तो उसकी वजह से भी हमारा जो एरर है वो अराइज हो जाता है। फिर उसके बाद हमने कुछ इम्पोर्टेंट एरर्स किए जिसके अंदर हमारा एब्सोल्यूट एरर्स, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर थे, ठीक है। और स्टूडेंट्स, इन जो ये हमारे एरर्स हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनके मैथमेटिकल फार्मूले भी हैं और इनके ऊपर हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इसलिए आप लोग इनको अच्छे से करें, इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल करें। तो आइए आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम अपनी वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो एरर होता है। मान लीजिए हम दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनको ऐड कर रहे हैं। तो जब हम उनको ऐड करते हैं तो हमारा एरर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, या इसी प्रकार अगर दो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के दौरान जो एरर है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही हम प्रोडक्ट कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए आप कोई दो वैल्यू हैं उनको मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने एक वैल्यू मेज़र करी और फिर उसको दोबारा मेज़र किया या दूसरी वैल्यू। अब मान लीजिए दोनों के मेज़रमेंट के दौरान एरर अराइज हो रहा है, ठीक है। तो जब एरर अराइज हो रहा है तो इसका मतलब आप अगर उनको प्लस कर दोगे तो एरर भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप लेंथ या ब्रेथ है उन दोनों को जोड़ रहे हो, ठीक है। आपकी लेंथ और ब्रेथ में ऑलरेडी एरर है, तो उनको जोड़ोगे तो एरर और बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए आप ये दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर एरर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही मान लीजिए आप दो हैं उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एरर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है आज की, तो इसको आप लोग ध्यान से देखें, समझें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारा ऐड या सब्ट्रैक्शन का जो रिज़ल्ट है वो सेम रहेगा। आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसमें जो हमारा एरर आएगा, ठीक है, तो वो एरर जो हमारा आएगा वो सेम रहेगा, ठीक है। जैसा कि आप जब वीडियो हम करेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे। और बिल्कुल ऐसे ही अगर हम बात कर लें कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड है, ठीक है, तो उसका रिज़ल्ट सेम होगा। तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो किस प्रकार से आता है, आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे हम इनको बोलते हैं प्रोपागेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। कि हमारे जब हम कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी है उनको जोड़ते हैं, घटाते हैं या उनको मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो एरर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं एरर इन ए सम, ठीक है, कि जो एरर इन ए सम क्या होगा। तो आप देखोगे कि आपने कोई भी मेजर्ड क्वांटिटी ले ली x, जो कि a प्लस बी के इक्विवेलेंट है। तो x इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। तो ये अब आप क्या करेंगे, आपने डेल a ले लिया, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ a, कि जब आपने a मेज़र करी
तो उस समय जो एरर आया एब्सोल्यूट एरर वो हमारा क्या हो जाएगा, ए डेल ए। इसी प्रकार जो डेल बी है वो हमारा हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी, ठीक है। और फिर जो डेल एक्स है वो क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स, ठीक है। शुरू में आपकी क्वांटिटी है x इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो a को जब आपने मेज़र किया तो उस समय जो एरर आया वो हमारा डेल a, और b को मेज़र किया तो b का जो एरर आया वो डेल b। और जब आप इनको जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद जो आपकी मेजर्ड वैल्यू का जो एरर आया वो एरर हमारा हो गया डेल x। तो हम इनको जब एरर के साथ लिखते हैं तो x से प्लस माइनस डेल x, क्योंकि एरर आपका प्लस माइनस के साथ लिया जाता है, इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए प्लस बी प्लस माइनस डेल बी, ठीक है। अब हमने इसको एरर के साथ लिख लिया। अब यहाँ पे हम x और डेल x की वैल्यू रखते हैं, तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी a प्लस बी, ठीक है। और डेल x से यहाँ पे आप ऐसे करें कि x प्लस माइनस डेल x ले लिया, तो जो आपका a प्लस माइनस डेल ए प्लस b प्लस माइनस डेल बी है, ठीक है। तो इसको आप अलग अलग करेंगे, a प्लस बी को अलग कर लें और एरर को अलग कर लें, तो a प्लस बी अलग कर लिया और प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल बी अलग हो गया। तो यहाँ पर a प्लस बी हमारा x के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे x रख दीजिए, ठीक है। तो जो दूसरी साइड x प्लस माइनस डेल x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आपका डेल x आ जाएगा प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। अब देखिए प्लस माइनस के साथ है तो इसकी 4 पॉसिबल वैल्यूज़ बनती है, तो देयर आर 4 पॉसिबल वैल्यूज़, दोनों प्लस हो सकते हैं, तो प्लस डेल ए प्लस डेल बी, या पहला प्लस हो सकता है दूसरा नेगेटिव हो सकता है, तो प्लस डेल ए माइनस डेल बी, ठीक है। अब पहला नेगेटिव हो सकता है डेल ए प्लस डेल बी, और दोनों ही नेगेटिव हो सकते हैं, तो देयर आर 4 पॉसिबल वैल्यूज़, यू कैन से हेयर डेल एक्स हैविंग 4 पॉसिबल वैल्यूज़। तो जो डेल एक्स है वो हमारा क्या है, एरर इन ए सम। तो द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स इज डेल एक्स प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन सम ऑफ द टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। जो हमारा मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है सम का, वो उन दोनों क्वांटिटीज़ के जो एरर हैं उनके इंडिविजुअल सम के इक्विवेलेंट आता है। अब बात कर लेते हैं डिफरेंस का, ठीक है। आपके पास दो वैल्यूज़ हैं मेजर्ड वैल्यू, तो x इजकल टू a माइनस बी, तो बिल्कुल वैसे ही जो x के मेजरमेंट में जो एरर है वो आपने डेल x ले लिया, a के अंदर जो एरर है वो डेल a, b के अंदर लिया है वो डेल b, ठीक है। अब हम इनको एरर के साथ लिखते हैं, तो x प्लस माइनस डेल एक्स, a प्लस माइनस डेल a माइनस b प्लस माइनस डेल b। अब हमने इनको एरर के साथ लिख लिया। अब बिल्कुल वैसे ही a प्लस बी को अलग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए वहाँ पर a प्लस बी थी, यहाँ पर a माइनस बी है, तो a माइनस बी को अलग कर लिया, तो a माइनस बी की जगह आपने x रख दिया, दोनों तरफ x कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका प्लस माइनस डेल एक्स आएगा वो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपका सम के अंदर आया था, प्लस माइनस डेल ए माइनस प्लस डेल बी। यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस प्लस है, क्योंकि यहाँ पर माइनस हमारा पहले है, ठीक है। तो यहाँ पर हम माइनस, क्योंकि देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ठीक है। जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो हमारा जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, ठीक है, ड्यूरिंग डिफरेंस इज इक्वल टू डेल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। तो बिल्कुल जो आपका प्लस का रिजल्ट आया था वो का वो रिजल्ट आपका डिफरेंस में आता है। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी ये सैम्पल प्रॉब्लम है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एरर के, जैसे कि इन एन एक्सपेरिमेंट टू कैपेसिटीज मेजर आर। देखिए कोई एक्सपेरिमेंट है, उसमें आपने कोई कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी मेजर करी है,
तो पहला कैपेसिटर है वो मेज़र किया आपने 1.3 प्लस माइनस 0.1 माइक्रो फैराड। तो यहाँ पर जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है वो विद एरर लेते हैं हम 1.3 प्लस माइनस 0.1 माइक्रो फैराड। एंड जो दूसरी कैपेसिटी है वो है 2.4 प्लस माइनस 0.2 माइक्रो फैराड। तो आपको निकालना है कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटी इन पैरेलल विद परसेंटेज एरर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको C1 C2 दिया हुआ है विद एरर। ठीक है, जो प्लस माइनस साथ होता है वो उसका एरर होता है। अब जब हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो उनकी कैपेसिटी है वो जुड़ जाती है, मीन्स CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है, तो यहाँ से आप सबसे पहले तो CP निकाल लें। ठीक है, जो उन दोनों का पैरेलल का जो रिजल्ट है पैरेलल में जुड़ जाते हैं तो C1 प्लस C2, तो 1.3 प्लस 2.4 ये हमारे पास CP आ गई। ठीक है, उसके बाद आप निकाले डेल CP बिल्कुल ऊपर, तो डेल CP क्या होगा प्लस माइनस डेल C1 प्लस डेल C2। तो आपको डेल C1 डेल C2 गिवन है 0.1 प्लस 0.2, प्लस माइनस बाहर है तो ये आ गया प्लस माइनस 0.3। ठीक है, अगर आप परसेंटेज एरर निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज एरर क्या होता है, हमारी परसेंटेज एरर के अंदर हमारा आएगा डेल CP अपॉन मेजर्ड वैल्यू, डेल CP अपॉन CP आप ये कह सकते हैं, जो हमारी मीन वैल्यू या एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है, ठीक है, या जो हमारा टोटल एरर है वो है 0.3 और जो टोटल वैल्यू है वो है 3.7। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 8.1%। ठीक है, तो जो आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा 3.7 प्लस माइनस 0.3। और अगर आप इसको परसेंटेज के रूप में लिखना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 3.7 माइक्रो फैराड प्लस माइनस 8.1%। तो इस प्रकार से इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कि सबसे पहले तो आप इसकी जो वैल्यू है उसको जोड़ें, जब आप जोड़ रहे हैं तो फिर उसके बाद एरर जुड़ेंगे और फिर जो आपने जोड़ा है उसके अंदर एरर जुड़ के वो आपके सम का रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं दूसरा सैम्पल प्रॉब्लम के अंदर देखिए, द लेंथ ऑफ 2 सिलेंडर आर मेजर टू बी L1 5.62 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर एंड L2 4.34 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। ये दो सिलेंडर हैं, उनकी लेंथ मेजर करी गई है L1 L2। तो इसमें आप देख लें कि क्वांटिटी के साथ अगर प्लस माइनस होता है तो वो हमारा एरर होता है। ठीक है, तो L1 L2 आपको गिवन है विद एरर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कैलकुलेट डिफरेंस इन लेंथ विद एरर लिमिट्स। आपको डिफरेंस लेना है, तो जो L डैश लोगे वो क्या होगा L1 माइनस L2। तो पहले तो जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है उसका ही डिफरेंस लेंगे, तो 5.62 माइनस 4.34 ये आ गया 1.28 सेंटीमीटर। अब उसके बाद जो एरर इन डिफरेंस है वो निकालेंगे, तो वो आपका रिजल्ट ऊपर आप पढ़ चुके हैं, वो आपका हो जाएगा डेल L डैश प्लस माइनस डेल L1 प्लस डेल L2। आपको डेल L1 डेल L2 गिवन है तो ये आ गया प्लस माइनस 0.03। ठीक है, अगर परसेंटेज एरर निकालोगे तो बिल्कुल यही आ जाएगा आपका डेल L डैश अपॉन L मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया प्लस माइनस 2.34%। तो डिफरेंस इन लेंथ क्या हो जाएगा, ठीक है, जो डिफरेंस है पहले मीन डिफरेंस 1.28 और फिर प्लस माइनस में इनका एरर इन डिफरेंस 0.03, तो ये आपका आ जाएगा 1.28 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.03। और अगर आप इसको परसेंटेज एरर के रूप में लिखना चाहते हैं तो ये आपका आ जाएगा 1.28 सेंटीमीटर प्लस माइनस 2.34%। तो आपने देखा कि जो एरर इन सम और एरर इन डिफरेंस है वो हमारा बिल्कुल सेम होता है।
इसके बाद हम देखते हैं एरर इन प्रोडक्ट। बिल्कुल वैसे ही अब आपने दो क्वांटिटी ले ली, उनका प्रोडक्ट कर लिया। आपके पास ए और बी है और उनका प्रोडक्ट आता है ए क्रॉस बी, तो x इजकल टू ए क्रॉस बी प्रोडक्ट ले लिया। अब डेल ए है वो ए के मेजरमेंट में एरर है, बिल्कुल ऐसे ही डेल बी हमारे बी के मेजरमेंट में एरर है, और जो डेल एक्स है वो हमारा एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स में है। ठीक है, अब हम विद एरर लिखेंगे तो बिल्कुल सेम वैसे ही x प्लस माइनस डेल एक्स और a प्लस माइनस डेल ए मल्टीप्लाई बाय b प्लस माइनस डेल बी। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट जो फैक्टर है उसके अंदर से a कॉमन ले लेंगे। जैसे आप यहाँ से a कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ से b कॉमन ले लीजिए तो ये 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी हो जाएगा। अब ए बी को प्रोडक्ट में है, ए बी को साथ लिख लीजिए और इनका प्रोडक्ट करा दीजिए। ठीक है, तो 1 का 1 के साथ तो 1 का प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी के साथ, बिल्कुल ऐसे ही डेल ए अपॉन ए का 1 के साथ, और फिर डेल ए अपॉन ए डेल बी अपॉन बी प्रोडक्ट करा दिया। अब जो ए मल्टीप्लाई बाई बी ए बी ये हमारी x के बराबर है, तो दोनों तरफ से x है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो डेल x अपॉन एक्स आ जाएगा डेल a अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी और प्लस माइनस डेल a अपॉन ए डेल बी अपॉन बी। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है डेल a अपॉन ए और डेल बी अपॉन बी ये वैसे छोटे होते हैं, और इनका अगर प्रोडक्ट करेंगे तो वो और भी छोटा हो जाएगा, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका 1 अपॉन 100 है या 1 अपॉन 1000 है, ये छोटा है, और अगर आप इसको 1 अपॉन 1000 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और भी छोटा हो जाएगा। तो बिल्कुल जो छोटी क्वांटिटी हो जाती है तो फिजिक्स में हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा डेल ए अपॉन ए डेल बी अपॉन बी इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमारा एरर इन प्रोडक्ट आ जाएगा प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। ठीक है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल प्लस माइनस है तो 4 पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी हमारी, तो जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। तो प्रोडक्ट के अंदर आप क्या कहोगे, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज़ इज इक्वल टू सम ऑफ द फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर द इंडिविजुअल वैल्यू। जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर होता है प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी में, वो सम ऑफ फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटी। जो डेल एक्स अपॉन एक्स है ये हमारा फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर हो गया, तो ये जो होगा ये हमारा इंडिविजुअल वैल्यू के फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर के सम के इक्विवेलेंट होगा। इसके बाद अगर हम बात कर लें एरर इन क्वोशिएंट या डिवाइड, तो इसमें हमारे ए और बी दो क्वांटिटी हैं, हम उनको डिवाइड करेंगे तो x इजकल टू ए डिवाइडेड बाय बी। बिल्कुल वैसे ही डेल ए एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए डेल बी एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी, और डेल एक्स हमारा हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ डिवीज़न ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब इनको एरर के साथ रखें तो x प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए अपॉन बी प्लस माइनस डेल बी। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स। ऊपर से a कॉमन ले लीजिए, नीचे से b कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर से a कॉमन ले लिया तो ऊपर बन गया a प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, नीचे बन गया a प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। तो यहाँ पर आपके पास a अपॉन बी आ गया। ठीक है, इसकी जगह आप x रखेंगे, x रखेंगे तो x से x आपका कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद आपका 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका डेल x अपॉन एक्स आ गया डेल a अपॉन बी माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल a डेल बी अपॉन ए बी। तो बिल्कुल ऐसे ही जो डेल a अपॉन ए डेल बी अपॉन बी जो प्रोडक्ट में है इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि डेल a अपॉन ए वैसे ही छोटा है
और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो और भी छोटा होगा। तो जब हम इसको नेगलेक्ट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि रिज़ल्ट हमारा बिल्कुल वैसे ही आता है जैसा कि हमारा प्रोडक्ट के अंदर आया था। जो हमारा फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर ऑफ ए मेजरमेंट व्हेन यू टेक टू क्वांटिटीज इन डिवीजन, दैट इज डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। तो देखिए, आपने देखा कि अगर आप दो क्वांटिटी को जोड़ते हो तो उस समय जो जोड़ का जो आपका एरर आता है, ठीक है, बिल्कुल वो का वो एरर हम डिफरेंस के अंदर लेते हैं। तो डिफरेंस या जो आपका सम है उसके अंदर जो आपका एरर आता है वो सेम है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अगर हमें डिफरेंस दे रखा है तो भी हमें वही ऑपरेशन यूज़ करनी है, और अगर हमें सम दे रखा है तो भी वही ऑपरेशन यूज़ करनी है, क्योंकि एरर है उसमें जुड़ जाता है। उसके बाद हमने देखा जो प्रोडक्ट और जो डिवीज़न है, प्रोडक्ट और जो डिवाइड है, इनके अंदर जो आपका रिजल्ट आता है आफ्टर मेजरमेंट, ठीक है, एरर इन प्रोडक्ट या एरर इन डिवाइड, तो वो सेम है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ये फॉर्मूला करें। अगर आपको प्रोडक्ट और डिवीज़न दे रखा है, डिवाइड दे रखा है, तो आप लोग उसमें सेम फार्मूला यूज़ करेंगे जैसा कि आप यहाँ देख भी पा रहे हैं। और इसी प्रकार सम और एरर में ये आप ध्यान रखें। स्टूडेंट, जब आप इनसे रिलेटेड 5-7 क्वेश्चन करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जस्ट मैथमेटिकल है ये और बिल्कुल ईजी है। बस इसमें थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है, प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा भी कैलकुलेशन में भी गड़बड़ कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ अगर आप 5-7 क्वेश्चन कर लेते हैं तो बिल्कुल ईजी और इंटरेस्टिंग है, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो इसलिए आप लोग इन चारों टाइप्स के कम से कम 5-5 न्यूमेरिकल करके देखें। ठीक है, अगर किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में जाके। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको करें, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करें। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्ट आउट करें या मुझे बताएं, मैं उसको सॉल्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी जो नई वीडियो हैं उनका पता चलता रहे, आप एक सीरीज़ के अंदर काम करते रहें। ठीक है, क्योंकि अगर हमारी एक वीडियो भी मिस हो जाती है बीच में तो हमारा लिंक है वो टूट जाता है। तो लिंक बनाए रखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।